मंगलम भगवान वीरो मंगलम प्रधानम सर्वज्ञानं जय शास्त्रम नमः सर्वसाराय चित स्वभावाय भावाय ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपने आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाहर निमित्त मात्र है। वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। पदार्थों के परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न होता है, क्योंकि कारण जैसे ही कार्य होते हैं अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। जीव और बुद्धन में गमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। श्री इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी इष्ट उद्देश्य जीव के लिए सिर्फ इतना है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त होता है, तो इसीलिए भ्रम हो गया जीव। प्रश्न कि निमित्त भी क्यों ही होता है, आखिर निमित्त भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि जगत के अंदर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो 6 द्रव्य पाए जाते हैं तो हर पदार्थ है जगत में, उसको रहने का अधिकार है, और फिर उसको परिणमशील है तो अपने पर्याय वो बदल रहा है। तो ये जिस समय इसको अंदर से जैसा भी परिणमन होने का हो, ज्ञान का राग का जैसा भी परिणमन होने का हो, तो ये अपना अंदर से परिणमन करता रहता है। उस समय जगत में कोई सा भी पदार्थ रहे तो वो रहता है उस समय, तो उसको देख करके इसको भ्रम हो जाता है अज्ञान कि वो हुआ इसलिए हुआ। ये इस उपादान को पूरा भूल गया कि इसमें जो कुछ हुआ है वो इसके वो एक सिद्धांत तो पक्का उतार लो तो निमित्त से। अभी मुमुक्षु बोलना तो सीख गए पर वो अंदर का शल्य जाता नहीं है, तो पीछे से वो सपोर्ट करता है। सब होता तो है ना, अरे भी होता है वो निमित्त होता है, वो सम्यक ज्ञान का विषय है, और निमित्त से कार्य नहीं होता है, सम्यक दर्शन का विषय है। दोनों समझना चाहिए उसको। उस समय ये एक सिद्धांत तो पक्का ये समझ जाए अगर कि एक एक द्रव्य में जो जो परिणमन हो रहा है वो उसके अंदर में हो रहा है, उसके द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को क्रॉस करके बाहर नहीं जाता है, तो उसकी पर्याय उसके अंदर हो रही है। अब वो हो ही रही है और परिणमनशील है, तो उसको परिणमन के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता क्या है? अगर दूसरा पदार्थ उसमें कुछ हेल्प करे तो वो पदार्थ उसमें घुस जाएगा जब हेल्प करेगा। तो जिसका द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है, जो 2 द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव है, जब अत्यंत अभाव छूते ही नहीं तो काम करेगा कैसे? तो निमित्त को काम होता है, इसलिए याद निमित्त को नहीं करना, बार बार उपादान को करना। तो इसको उपादान की तरफ दृष्टि जाएगी, नहीं तो दृष्टि निमित्त की तरफ जाएगी। कितनी अपूर्व बात है, अभी सब जगह लगाए ये। अभी 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 ये जो ज्ञान अपने को हो रहा है, तो ज्ञान जो हो रहा है अंदर से क्रमबद्ध इस समय में ये जानने की एक खिलावट ज्ञान की योग्यता है। अब देखना यहाँ पे यहीं पे सुन रहे हैं, बिल्कुल एक टक देख करके तब भी ज्ञान अंदर दूसरे रूप परिणम जाता है। मतलब दूसरा वो कुछ काम करेगा तो उस समय दूसरा ज्ञान यहाँ तो है ही नहीं ना, पर उसके आगे नहीं आगे ख्याल में। अब वो तो कोई निमित्त है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ हो रहा है वैसा? वो ऐसे ही चल रहा है। अगर ये समझ जाए तो इसकी दृष्टि नई परिणम वाले द्रव्य में चली जाए। अभी परिणम दृष्टि है उधर, 2 द्रव्य की भिन्नता ख्याल में नहीं आ रही, 2 की स्वतंत्रता ख्याल में नहीं आ रही है, द्रव्य गुण पर्याय ख्याल में नहीं आ रहा है, पर्याय का परिणाम क्रमबद्ध हो रहा है ये ख्याल में नहीं आ रहा है। उपादान पे दृष्टि जाए तो पुरुषार्थ पे अपना जोर जाए। हाँ, उपादान निमित्त पे दृष्टि जाए तो अपनी पुरुषार्थहीनता हो जाती है, अपन डिपेंडेंट हो जाते हैं। सीखने के लिए अगर निमित्त पे दृष्टि जाएगी तो फिर निमित्त को ढूंढता रहेगा। और सीखने के लिए जो देखे कि निमित्त से कार्य होता ही नहीं, कार्य तो अपने उपादान से होता है,
तो सारा उपादान पे जोर लगाएगा, उस समय जो है अंदर लगाएगा जोर। ये बात समझना बहुत ताकत है। देखो विद्यार्थी के दृष्टांत से समझ जाओ। विद्यार्थी ने पूरा पढ़ा, एक सब्जेक्ट को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में परीक्षा हॉल में लिखना शुरू किया उसने। तो जो लिखना शुरू करा उस समय सामने कौन है? तो कोई भी नहीं है। वो लिख रहा है, तो 5 प्रश्न उसको आते हैं और वो उत्तर लिख रहा है बिल्कुल मग्न होकर के। अब वो जो लिख रहा है वो बिल्कुल जैसा लिख रहा है वैसा का वैसा बाहर किताब में है। समझ में आ रहा है? बाहर पुस्तक में वैसा का वैसे ही है। वो जो वहाँ लिखा हुआ है और ये लिख रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर वो जरा भी अंतर आ जाएगा फेल हो जाएगा। अब इस समय में वो पुस्तक को याद करे या पुस्तक पढ़ाने वाले को याद करे, उसी क्षण उपादान से गिर जाएगा, भटक जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? ऐसा कैसा जिनवाणी द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, क्रमबद्ध पर्याय का, निमित्त का, उपादान का, आत्मा की शक्तियों का सब बताएगी पूरा। और पूरा पुस्तक में लिखा वैसा पढ़ना, और पढ़ने के बाद बंद कर देना इसको, और फिर आत्मा के विचार में मग्न हो जाना। तो वो विचार में जैसा वस्तु का विकल्पात्मक निर्णय किया वैसी वस्तु अंदर मिलेगी। मिल जाए तो उसी का नाम ज्ञानी है। उसमें जरा भी शंका और शल्य हो तो फिर बाहर अटक के आ जाएगा। और वैसी वस्तु अगर अंदर भी नहीं हो तो सारे ज्ञानी और केवल ज्ञानी फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो जिसका बाहर का विकल्पात्मक ज्ञान ही सही नहीं है, वो उसकी आत्मानुभूति होने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को तो अंदर देखना है और अंदर वैसा मिलना चाहिए जैसा उसने पढ़ा। तो उसने पढ़ा ही गलत है, कार्य अपने अंदर से हो रहा है, उसने पढ़ा ही गलत है कि वो होता है तो वो निमित्त होता है, तो फिर निमित्त को देखने चला गया। कैसा सिद्धांत है सर? 5 समवाय होती है भाई, जरा उसमें जो है एक पुरुषार्थ भी समवाय है और कालब्धि भी समवाय है। तो पुरुषार्थ और कालब्धि दोनों पैरेलल एक साथ चलते हैं। यदि कालब्धि को भूल जाएगा, खाली पुरुषार्थ पे वजन देगा तो आप उल्टा में डूब जाएगा। पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, मेरा पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई, तो आकुलता में फंस जाएगा। और केवल कालब्धि के भरोसे रहेगा तो पुरुषार्थहीन हो जाएगा। अब और दोनों समय होती है। कालब्धि तो कोई चीज़ तो है नहीं, जब उसमें कार्य हो उसका नाम कालब्धि है। तो कार्य अपने काल में हो, अपने काल में होगा। वो पर्याय अपने काल में उसके जन्म क्षण में जन्मती है, क्योंकि पर्याय का कर्ता अपना द्रव्य भी नहीं है, तो दूसरे की तो क्या बात करें। यहाँ जो केवल ज्ञान होने वाला है वो केवल ज्ञान कर्म के अभाव से होगा कि ज्ञेय से होगा कि आत्मा से होगा कि तीनों से नहीं होएगा। तत्समय की योग्यता से जिस समय होगा तब होएगा। जो होएगा तो ये सब मौजूद रह जाएंगे। कालब्धि, उसके भी कालब्धि नहीं है। तो 12वें गुण स्थान में भी जितना समय लगेगा लगेगा, नहीं होगा भी। उपादान तो आत्मा में है तो सही, नहीं होगा। लोकालोक कि वो भी है। कितनी स्वतंत्रता है। सम्यक दर्शन की पर्याय जो अपन मेहनत कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय पुरुषार्थ से होगी कि कालब्धि से होगी कि बाहर के निमित्त से होगी। अब देखो जो बोलेगा सोच समझ के, क्योंकि कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं। पुरुषार्थ भी है, निमित्त भी है, कालब्धि भी है, सब है। ये सब है, मतलब अब ये केवल कहे कि केवल पुरुषार्थ से होता है तो फिर आकुलित हो जाएगी। मेरे पुरुषार्थ में कमी हो रही, क्या करूं क्या करूं। जरा भरोसा रख, कालब्धि आएगी, उसके भी देर है थोड़ी सी, पकेगा वो। टोटल सार क्या है कि टोटल सार आप आकुलता भी नहीं होए और पुरुषार्थहीन भी नहीं होए, घबराए भी नहीं और मार्ग छोड़े भी नहीं। बड़ा धीरज का काम है इसमें। आग्रह नहीं करना कि मैंने पढ़ा याद क्यों नहीं रहता, आग्रह नहीं करना, ज्ञान को बोझिल नहीं करना उसको। ज्ञान घबरा जाता है उसमें, ज़्यादा आकुलता में फंस जाता है। बात नहीं जी, अलग अलग जात की बातें सब नहीं समझ में आ रहा तो घबरा मत, वो एकदम से समझ में नहीं आएगा।
अनादिकाल के शब्द भी नए नए, परिचय नहीं कुछ भी, उसके परिणमन का परिचय नहीं है। राग क्या होता है, शब्द भी सुना कभी? ये तो राग 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 का सुनने लगा है, होता क्या है? तो अंदर में ज्ञान को राग का परिचय थोड़ी है, जानते ही नहीं बेचारा क्या है। ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस इच्छा हो रही है, इससे ज्यादा समझता कहाँ है? और ज्ञान का तो बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान और राग, ज्ञान और इच्छा भिन्न भिन्न है। वो भी ज्ञान इच्छा की पूर्ति में लगा, ये सब अंदर का काम ये अपने ज्ञान से देख सकता है। कब देखे? तब समझने की जिज्ञासा होता, नहीं तो खाली वाणी विलास का विषय रह जाएगा। मैं आपको सुनाऊं, आप फिर से किसी और को सुना दो, वो चलता रहेगा, न ये समझ रहा है न वो समझ रहा है। समझ के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। मरे अनंत काल बिन समझे मरा है। देखो अमृत चंद्राचार्य इतने प्रसन्न हुए ऊपर के कलश में, ऊपर की गाथा के ऊपर तो 2 श्लोक लिखे उन्होंने। एक श्लोक तो अपना 148 नंबर का हो गया, 149 नंबर का है। और बात 7 तत्व के अंदर निर्जरा तत्व मुनिराज क्या होता है। निर्जरा की शुरुआत पंचम गुण स्थान से होती है और सम्यक दर्शन संवर की शुरुआत 4थे गुण स्थान से होती है। संवर यानी शुद्धि, निर्जरा यानी शुद्धि की वृद्धि पंचम गुण स्थान से होती है। और शुद्धि बहुत तेजी से वो मुनिराज के चलती है। उस शुद्धि की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष तत्व है। तो शुद्धि की पूर्णता तो अनंत भगवान को होगी। अब वो जो शुद्धि चल रही है तो अनंत को तो पूरी होगी। मुनिराज को बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं, बहुत काफ़ी शुद्धि बढ़ चुकी है। इधर से कहे तो आत्मा का आश्रय भी काफ़ी लीन होने लगी पंडिती। 3 कषाय के अभाव जितनी डूब गई है, ये अंतरंग की दशा। अब वो जो पंचम गुण स्थान वृत्ति है उसके 2 कषाय का सद्भाव भी है और 2 का अभाव भी है और उसको निर्जरा होती है। ये उसका चल रहा अधिकार। ये आचार्य उस साधक की दशा बता रहे हैं, अंतरंग दशा, कि बाहर से उसको सारे कर्मों का उदय दिख रहा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, इन सब की उपस्थिति में आचार्य उसको सारे केवली उसको देख रहे हैं तो उसको शांति निर्जरा चल रही, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। अज्ञानी को कैसे दिखे? तो अज्ञानी को सिर्फ आचार्यों की बात को भरोसा करके मानने और श्रद्धा करने के सिवा कोई रास्ता दूसरा है नहीं। और ये जो बातें हैं, ये जो ये स्वरूप समझेगा, समझ करके इसको अंदर में ऐसी भावना हो कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मुनिराज की दशा, जब मुनिराज का चित्रण सुने तो ऐसी दशा अपनी कब हो? ये साधक दशा में इसको गुजरना पड़ेगा इसको। और अगर इसको इतना ज्ञान नहीं होगा तो जैसे सम्यक दर्शन हो गया और इसको कुछ खाने पीने का, ब्याह शादी का परिणाम होएगा और ये ज्ञान नहीं होगा तो घबरा जाएगा। तो अरे मेरे को जैसा परिणाम हो रहा है, घबराए में परमेश्वर का पूरा आशीर्वाद है। कैसे अलौकिक बात है। अरे अभी ये कुंदाचार्य मिल गए भाग्य से, तो अभी भी वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही प्रकट होता है। पर स्थूल रूप से इतना तो हो जाता है कि भाई मैं जो है अनादि अनंत मरता नहीं हूँ, इतना स्थूल रूप से। इस बात का भाव वचन तो सम्यक दर्शन होने पर होता है, पर इस बात का मोटा मोटा स्थूल रूप से विकल्पात्मक में ऐसा अभ्यास होने लगता है। तो ये जो आशीर्वाद मिला है कुंद ऋषि का आशीर्वाद है। तो जिसको कुंदाचार्य का आशीर्वाद है कि तू कभी नहीं मरेगा, उसको डरने की जरूरत क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? अरे एक बिल्कुल अज्ञानी ज्योतिष कुछ कह देता है तो उसे भरोसा कर लेता है तो मोक्ष मार्ग ही है। ये कह रहे हैं कि जा हमारा वरदान है, तू आज के बाद कभी मरेगा नहीं। बोलो शंका है कि भाई चला गया, बिल्कुल भी नहीं हो तो ज्ञानी बन जाए, निशंकता प्रकट हो जाए। अब ये क्यों नहीं हो रही है कि जब तक अपने को शरीर मानेगा वो शंका में जिएगा। मर जाऊंगा तो फिर तू एक बार शरीर को मानना बंद कर दे। शरीर और आत्मा का तो संयोग हुआ, जीने मरने की बात कहाँ यहाँ? नहीं आ रही बात समझ? ये शरीर ये मरता है, ये तो जगत की बात है, क्योंकि उनको पता नहीं कि शरीर आत्मा न्यारा होता है। तो ये घटना घटती है आत्मा के साथ में, तो घटती है, उसको सारा जगत मरण मानता है। जैन धर्म से पूछो कि आत्मा मरता है कि नहीं? अरे भाई ये कपड़े तो हर कोई बदलता है,
अरे अपने गंदे कपड़े हो जाते बदलते कि नहीं? तो ये जो है शरीर जो है इसका समय पूरा हो गया, झिरझिर हो गया, तो बदलेगा, दूसरा मिलेगा। इसको मरना तुम कहाँ से लेके आए? हम कहते ना नहीं मरता है, और इतना इसको भरोसा आ जाए, इस तरीके से सोचने लगे। भय भी भयाकुल तो उनसे है कि मैं किसको डराने आया था, मैं ये तो डरते ही नहीं है। कर्म भी थर थर कांपते हैं कि अरे ये तो हमसे डरते ही नहीं है, अभी तक तो हमारी गुलामी करता था, अब ये तो कैसा शेर हो गया है कि जिसको कुंकुम आचार्य का आशीर्वाद होता है वो शेर की तरह जीता है। वो संयोगों की परवाह नहीं करता, शरीर में कोड़ हो कि वो कोरोना हो, वो कहता है बीमारी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और जब मेरी डिक्शनरी में बीमारी थी वो निकल चुकी है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की। और कैसी कैसी बातें हैं, कुछ कुछ नवीनता लगती है कि कोई रोना ही रोना लगता है। उन आचार्य की बात अपने को सुनने को मिल रही है। देखो 49 नंबर का, 149 का। आचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने ऊपर श्लोक कह दिया था कि भाई वो रंग है वो भीतर प्रवेश नहीं करता कपड़े में, उसमें लोट और वो हो फिटकरी तो प्रवेश करता है। उसी तरीके से ज्ञानी को राग का रस हो तो कर्मों का बंधन होता है, ज्ञानी को राग का रस होता ही नहीं, तो राग होता है तो ऊपर पर लौट के खत्म हो जाता है। ऐसा बोल चुके, उसके बाद फिर से कुछ कहना चाहते हैं, अभी उनको पुनः कहते हैं, अभी उनको तृप्ति नहीं हो रही। वही अभिप्राय को लेंगे। अपने जैसा ज्यादा बुद्धिमान हो तो मिल जाए तो पूछ ले, एक बात को कितनी बार बोलोगे आप? कल सुना तो दिया आपने वो कि के ज्ञानी को राग में रस नहीं होता, बस सुन लिया हमने। तो तेरा रस कब टूटेगा ये समझाना है, और ये जितनी बार सुनेगा उतनी बार वो राग का रस ढीला पड़ेगा। इसको कितने सुनना, बार बार ये बात को सुनेगा ना, उनको ही मालूम है ये तो सब शरीर जुदा पुद्गल जुदा यही तत्वों के सारे स्टोपदेश में कह दिया, फिर बाकी की गाथा लिखने की जरूरत क्या थी? इतनी थी कि जितनी बार सुनेगा उतनी बार मिथ्या दर्शन गलेगा। तो ये भी राग ज्ञानी को राग रहता है पर राग का रस नहीं रहता है। ये सब बार बार सुनेगा तो अपने को समझ में आएगा कि जिनवाणी ये नहीं कह रहे कि तेरे को राग नहीं होना चाहिए, जिनवाणी कह रहे कि राग रहे और राग का राग नहीं रहे, राग का रस नहीं रहे, ऐसा अभ्यास कर, राग से लड़े मत। तो ये कैसे करूं कि ये तो अपने स्वभाव को बार बार याद करेगा, अपने स्वभाव की महिमा लाएगा तो राग का वो रस टूटता जाएगा। इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है, इसको बार बार विचारना है। इसको ये ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, क्या है एक ही बात तो कहते हो रोज रोज, आत्मा ज्ञाता कब तक सुनाओगे हमको? पर्याय क्रमबद्ध होती है, कार्य उपादान से सुन लिया ना एक बार, कितनी बार सुनाओगे? आपके निमित्त से कार्य नहीं होता है। जब तक तेरी बुद्धि में उपादान नहीं आ जाए ना, जब तक यही सुनना है। अगर इतना समझ में आ गया है ना, बहुत समझदार है, तो फिर आत्मा ये सुनने की बात खत्म होगी। अब जंगल में जाके आत्मा में लीन होने का अभ्यास करो कि कार्य उपादान से होता है तो बारे सारी दुनिया में तो उपादान है नहीं, तेरे पास है, लीन हो जाओ उसमें, काय को भटकता है दर से उधर। अरे अपनी योग्यता से ठीक होता है ना, तो काय को डॉक्टर का दवा का चक्कर लगाता है? तो अपने कलेजे से पूछो कि जब थोड़ा बीमारी होती है, असहता आती है, तो सबसे पहले कौन याद आता है? पूछो उपादान वालों, बोलो जरा, बोलो। डॉक्टर ने भी बोला कि बाकी किसी की ताकत नहीं है। कौन याद आता है ये पूछ रहे हैं सबसे पहले। डॉक्टर याद आया तो डॉक्टर निमित्त है कि उपादान? क्यों? फिर तूने तो सुन लिया ना कि कार्य उपादान से होता है, फिर काय को निमित्त याद आया तेरे को? कि नहीं समझता, वो बोलना सीख गया बस। अरे सबसे पहले उपादान याद आए कि मेरे को दवा की जरूरत है ही नहीं, फिर भी अगर लगेगी तो साता के उदय से आएगी। तो फिर केवल ज्ञानी ने देखा है, उसमें उस अनुसार शरीर का परिणमन होगा। मेरे को काम क्या है, ये अच्छा भी हो जाएगा तो क्या काम का है, अच्छा होगा तो भी जलेगा, और बीमार रहेगा तो भी जलेगा, तो इसमें अपने उपयोग को काहे को बर्बाद करो। इतनी बात समझाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं। पुनः कहते हैं क्योंकि ऊपर की बात से लिंक है इसकी,
क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी मने अपने ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, शांति स्वभाव, ज्ञानी मने अपना त्रिकाल ज्ञान स्वभाव आत्मा, इसके अंदर जो श्रद्धा ज्ञान चरित्र के जो पर्याय हो रही है, तो श्रद्धा की पर्याय इस आत्मा के ऊपर पूरा समर्पित हो चुकी है और ज्ञान की पर्याय में अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा पूरा जानने में आ गया है, द्रव्य गुण पर्याय जानने में आ गया है, कषाय जो अंदर उत्पन्न हो रही है वो मेरे स्वभाव में घुसी ऐसा भी जानने में आ गया है, शरीर संयोग में है, बाकी जगत के दूसरे पदार्थ है उनकी पर्याय क्रमबद्ध हो रही ऐसा जानने में आ गया है, अपने आत्मा को जानता हुआ ये भी सारे जानने में आते रहते हैं और एक कषाय का अभाव की शांति निरंतर पीता रहता है, इसका नाम निज रस है। एक रस में इतनी सारी बात है, देखो लिखा है इसमें, ज्ञानी निज रस से ही, देखो स्वभाव तो अज्ञानी के पास भी है, सब अनादि अनंत भी है, 47 शक्तियां भी है, सब है ना, पर ज्ञानी कब से हुआ कि इस शक्ति का परिचय होकर ज्ञान रूप परिणमन कर गया है, उसको ज्ञानी कह रहे हैं। अभी परिभाषा में बोला ना कि आत्मा तो है पर श्रद्धा का परिणमन उसकी प्रतीति रूप चले, तो अभी श्रद्धा तो चल रही है ना, ये श्रद्धा नहीं है क्या इसके पास, पर श्रद्धा का जो परिणमन चल रहा है वो आत्मा में हूँ ऐसी प्रतीति रूप नहीं चल रहा है, इसीलिए तो ज्ञानी नाम पा। और ज्ञानी किसको कहा कि आत्मा तो है, श्रद्धा गुण भी है, तो उस श्रद्धा में मैं ज्ञान मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक चल रहा है। ये एक रस हुआ, ये श्रद्धा का हुआ। अब ज्ञान का रस हो तो अनादि से नहीं जानता था, तो कर्ता बुद्धि घुस गई अंदर नहीं जानने की वजह से। अब अपने आत्मा को जान लिया तो उसमें देखा वो कैसे हो गया, इसके अंदर तो कुछ करे ऐसा तो कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान आनंद ही आनंद भरा है, इसमें कोई करे वरे ऐसा तो कोई गुण है ही नहीं, और इसमें तो केवल मेरे को जानने का गुण है, तो आत्मा जानने में आ रहा है। अब क्या जानना बाकी है, आत्मा को जानने के बाद कुछ जानना बचता ही नहीं है, तो मैं काहे के लिए बाहर जाऊँ। तो फिर भी उसका स्वभाव तो है, तो बाहर के पदार्थ जगत में है इसलिए उसके जानने में आ जाते हैं, वो कोई जानने नहीं जाता है, पर वो जैसा जानने में आ रहा है वैसे जगत में सत्ता है ना। अगर वो कहते कि बाहर कुछ नहीं है तो लोभ हो जाए दुनिया का। काय की बात चल रही है, ज्ञान रस की, निज रस की। अब अज्ञानी के पास ज्ञान है पर निज रस नहीं है। ज्ञानी किसको कहते हैं, जो निज रस को पीता है, यानी श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा हो गई है, आत्मा का ज्ञान हो गया है, और जो पहले मिथ्या दर्शन के काल में कषाय में डूबा था, अब वो वीतराग रस पैदा हो गया, तो वीतराग रस का भोग करता है वो। तो अब ये जितनी बच गई, निज रस के अलावा जितना कचरा बच गया, क्या क्या कचरा, नंबर 1 शरीर बच गया, नंबर 2 जो 2 कषाय 3 कषाय का बैलेंस बच गया, वो सारा लोकालोक उन सबका वो ज्ञाता हो गया, वो है पर मेरे किसी काम के नहीं, तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। निज रस को भोगता हुआ फिर देखता अंदर के अंदर तो मेरे अंदर एक अभाव नाम की शक्ति है, तो वो राग के रहित परिणमन करे, ऐसे ही उसका स्वभाव है, इसी शक्ति का धनी में हो। राग रहता है पर आत्मा राग से रहित परिणमन करता है, अभी भी राग से रहित कर रहा है, पर अपना ज्ञान ने तो खुला नहीं है, उसका भरोसा नहीं आ रहा उसको, तो ऐसा समझता है और मैं राग नहीं करूँ, ये देखो ऐसा है, भ्रष्ट है, अभी राग नहीं करेंगे तो चौके में रोटी बनेगी कैसे, ये तो बताओ मेरे को। भले अपने आप बनती है पर आखिर आप तो मेरे को बता दो। मैं बहुत सब लोग प्रश्न करते हैं कि साहब आप तो बता दो रोटी अपने आप ही बनती है ना, तो हम तो आगे कमरे में सोफे पे बैठेंगे और फिर रोटी बनना चाहिए, बस तब हम जानेंगे कि अपने आप बनती है। राग है ना इच्छा, राग जो है वो जिनवाणी का शब्द है, अपनी भाषा में इच्छा उत्पन्न होती है, इस इच्छा का पर्यायवाची नाम राग है। अब आपको इच्छा तो समझ में आ रही होती है कि नहीं होती है, रोटी बनाने की, खाने की, पीने की, शरीर को ठीक रखने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। इच्छा सागर में तो डूबा ही है। अब इसका जिनवाणी के अंदर राग नाम है और इच्छा अपनी भाषा में है, और इस इच्छा से इस इच्छा की पूर्ति में जीव दुखी होता है।
और वो समझता है कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये एक बीच का फंक्शन आया ना, इच्छा और उसकी पूर्ति का प्रयत्न, ये प्रयत्न किए और फिर उसमें एक श्रद्धा क्या कि इच्छा की पूर्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसका नाम मिथ्या दर्शन, ये मिथ्या प्रवृत्ति। तो ये आपको तीनों चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है, वेरी गुड। अगर चल रही है तो आप ये बताओ कि इतने साल से जिनवाणी सुनने के बाद इच्छा की पूर्ति का ही अभ्यास करते हो कि इच्छा जो भेद ज्ञान का इच्छा को नष्ट करने का अभ्यास करते हो, पूर्ण करने का? तो इसका अर्थ है कि आज तक कुछ सुना कि नहीं कि मैं तो सब समझ गया, इसको मूर्ख कहते हैं। राग रस का मतलब इच्छा की इच्छा, राग रस का मतलब इच्छा तो हुई पर इस इच्छा की पूर्ति हुए बगैर मैं चैन नहीं लूंगा, इसका नाम इच्छा की इच्छा या राग का रस। और ज्ञानी को इच्छा हुई उसी में वो दुख मानता है, पूरी हो कि नहीं हो तो प्रश्न ही नहीं है, तो टूट गया उसका रस, इसलिए वो इच्छा होती है। ज्ञानी को राग होता है, ज्ञानी को इच्छा होती है, परंतु ध्यान रखना जरा, वो निर्जरा होने के लिए होती है और अज्ञानी को पालने के लिए होती है। ये बात समझ लो। अगर इसको कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, मेरे को तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, मरा वो जब तक नहीं बनेगा जब तक रोते ही रहेगा। शरीर में बीमारी आ गई, अब बीमारी तो आई गई है, अब ये जब तक ठीक नहीं होगी जब तक ना तो मेरा जिनवाणी में मन लगेगा। आप लाभ के तरह भगवान बनने की बात है, वो रखे रहो वहीं, मेरे को तो शरीर ठीक होना चाहिए बस। ये कुछ समझ में नहीं आया, इच्छा की इच्छा। अब ज्ञानी को इच्छा हुई, शरीर में कोई रोग आया, ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी के शरीर में रोग नहीं आते, तो रोग आया तो उसकी इच्छा क्या कि लाखों वर्षों तक जीऊं या कली छूट जाए। ये इसकी गुलामी करते करते तो मेरे को अनंत काल हो गया, तो मेरा ज्ञान इसलिए नहीं मिला कि मैं इसको सुधारूं मुर्दे को, मैं तो इसको पहले ही मुर्दा समझ चुका हूँ, और मुर्दे को सजाना और इसको ठीक रखना ये मेरे हाथ का, मेरे को काम नहीं है। ये तो हो गया जितना अज्ञान दशा में होना था। बोलो ज्ञानी अज्ञानी का कोई चिंतन समझ में आ रहा है? कोई भाषा से थोड़ी ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है, उसका चिंतन होगा अपने आप लौटेगा। वो कहाँ लौटेगा? अरे ऊपर ही ऊपर लौटेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आया? इच्छा की पूर्ति करें कि इच्छा को नष्ट करने का अभ्यास करें? इच्छा का अभाव करने का प्रयास। अरे क्या ये अगर इसकी जीवान पे भी आ जाए तो ये जब इच्छा की पूर्ति के लिए जाएगा ना तो इसको थोड़ी शर्म आएगी कि मैं वो मंदिर में तो क्या बोलता था जिनेंद्र भगवान के सामने कि मेरे को अब इच्छा की पूर्ति नहीं करना है, मेरे को तो इसको नष्ट करना है। तो फिर भगवान से पूछो कि नष्ट कैसे होती है? कि तो भाई स्वभाव को समझने से उस स्वभाव में उसके ज्ञान के अंदर ऐसा कोई वही नहीं है कि इस इच्छा की पूर्ति हो तो सुखी हो, वो तो सुख का भंडार है। इस इच्छा से ज्ञान करके अपना आत्मा को स्वीकार करे तो सुखी होता है, इस इच्छा की पूर्ति से थोड़ी होता है। पूरी इच्छा तो हमेशा पुद्गल की होती है, ऐसा अपने आप को समझाएगा। ये ऐसी अपने आप से अकेले में बात करेगा, जब अकेले में बात करेगा तभी बाहर का चपर चपर करना, लड़े झगड़े से बंद हो जाएंगे। ये बाहर के इसीलिए चलते हैं कि इसको अपने से बात करना नहीं आती है, तो जो अपने से नहीं करेगा तो दूसरे से करेगा, तो उसका भी जीवन बर्बाद करेगा। किसी से संगति कर मत लेना, वो बर्बाद कर देगा। अनादिकाल से ऐसा करता है, कहाँ हुआ? नहीं तो अभी आबाद हो गया क्या आपका जीवन? निज रस की महिमा आनी चाहिए तो उसके आधार पे छूटेगी वो बाकी। ये चर्चा की भी महिमा आएगी ना तो ये बाहर की कुचर्चा छोड़ देगा वो, फिर वो अपनी सोसाइटी ढूंढेगा। ऐसी सोसाइटी में जाओ जहाँ अपने को निज रस की महिमा का प्रोत्साहन मिले। यहाँ तो क्या है, साड़ी दिखाओ प्रतियोगिता है, धन दिखाओ प्रतियोगिता है। यहाँ क्या करे जाके? यहाँ परिणाम खराब होते हैं कि अच्छे होते हैं? जरा एक आध बार प्रैक्टिकल करके देख लो। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे कि तुम मत जाओ, प्रतिज्ञा लो कि नहीं जाना, कोई वो नहीं है। आप अपने परिणाम की परीक्षा कीजिए, आपके यहाँ परिणाम सुधरते कि वहाँ सुधरते। आपके ज्ञानी लोगों की मुमुक्षु की महफिल में आपको कुछ तत्व की बात सीखने को मिलती है, वहाँ आपको परिणाम सुधरने के मोक्ष मार्ग के चांसेस है कि उस जगह पे जहाँ सिर्फ खाने की पीने की और अपने धन दिखाओ प्रतियोगिता होएगी, वहाँ सबके सब नारकी है, उनके बीच में कहाँ से तेरे को मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? देखो बहुत कड़क बात है यार, पर चूंकि अपने ऊपर कुंदाचार्य का आशीर्वाद है इसलिए अपने को डर नहीं लगता। किसी को आना हो आओ, सुनना सुनो।
कि साहब हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। मन का रंजन मन की आत्मा की बात सुनने पर होता है, वहाँ मनोरंजन नहीं होता, दुख का रंजन होता है। वहाँ से क्लेश लेके आएगा घर में। कषाय के शौकीन को बहुत बुरी लगेगी। इंस्पेक्टर साहब क्या रहा है, बहुत ताकत है, अपने को क्या करना। शांत होती कषाय, शांत होती बनने। अब यही बुद्धि की बात है। डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं वो जिंदा रहने की दे रहे हैं कि मरने की दे रहे हैं। तुमको अगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होगी तो मरने की दे रहा है तो काय बात है। अरे अपूर्व बातें हैं सब, ये तो अलौकिक बातें हैं। तो सुन के इसको बार बार अच्छा हो, मैंने तो आज तक ऐसी बात सुनी नहीं, मेरे को जगत में ऐसी बात सुनने को ही नहीं मिलती, मैं उनके पास जाके क्या करूं जब मेरे को मेरे स्वभाव की बात सुनने को नहीं मिलती। ये परमात्मा कितने सुंदर है जो मेरे को भगवान बनने की विधि बताते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि तू आके मेरी भक्ति कर। अरे ऐसे देव तो मैंने आज तक देखे ही नहीं। ऐसे देव के दर्शन करते समय इसको महिमा है। और ये ग्रंथ कैसे, ये कषाय मेरी है। आज मैं देव से पूछता हूँ कि साहब कषाय मैं कर रहा हूँ, आपको क्या कष्ट है? बोले ये भी तो अपना प्रश्न होता है ना कि देखो साहब कषाय मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, अब आपको क्या तकलीफ है जो बीच में आप कह रहे हो तेरे बच्चे को तू नहीं पाल सकता? कि भाई तू इसमें दुखी हो रहा है और हमारे पास सुखी होने आया तो बता रहे तेरे को। तो ऐसी महिमा लाना चाहिए इसको, कैसे देव मिलेगी? वीतरागी देव किसको कहते हैं? सारी दुनिया के अंदर तो राग करो, चिंता करो, ये सिखाया जाता। ये कहते तू मेरे प्रति भी राग बंद कर दे। जो कह रहे हैं तू मेरा राग भी करने योग्य नहीं है, तो तेरे को इतनी बुद्धि नहीं कि बच्चों को घर का राग करने से क्या लाभ है? गर्दन हिला रहा है कि कुछ अच्छी भी लग रही है, अच्छी लग रही तो देव के सामने महिमा आ जाएगी, इसकी दर्शन करने की विधि आ जाएगी। देव के दर्शन की विधि है कि देव की महिमा आना चाहिए। देव की महिमा आने का अर्थ है कि 3 लोक में हर की महिमा उतर जाना चाहिए। 3 लोक में इनसे ऊंचा कोई ना सर्वोत्कृष्ट पुरुष है ना देव है। तो इस दुनिया में देखने योग्य क्या है जहाँ जाके माथा पड़ेगा? ऐसे तो देव मिले नहीं। ऐसी उनकी यशोगान, उनकी महिमा, ऐसे आचार, इतने समृद्ध आचार। ऐसे कोई ऐसा थोड़ी ना घर में खाने का नहीं था तो जंगल में चले गए। समृद्ध आचार थे। चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ के वहां गए तो कोई आनंद आ रहा होगा ना, जिसके बल पे इसको छोड़ के गए। तो मैं क्या करूँ 3.5 को? चक्रवर्ती से ज्यादा बुद्धि है, जो सम्यक दृष्टि है, वो सब छोड़ के गए और यहाँ जरा सा तो छूट नहीं रहा इससे, और ये खाली श्रद्धा में छोड़ना कह रहे हैं। आपको समझ में आती है क्या इतनी बात? पूजने का अर्थ भी क्या होता है ये भी मालूम है? पूजने का अर्थ उसकी महिमा आना। तो करोड़पति की आती है कि भगवान की आती है? जरा अंदर छाती टटोल के देखना, किसकी आती है? पूजने का अर्थ को ऐसे से पूजना ढोक देना थोड़ी है। एक एक शब्दों के मर्म पकड़ना पड़ेंगे। ये पूजने का अर्थ यही समझता है, थाली लगाओ, धोती दुपट्टा पहन लो तो पूजा होगी। किसने कहा इसको? जिसके सामने खड़ा है उनकी महिमा रोम रोम में समझ आए। जिनके सामने खड़ा है उनकी महिमा आना, ये उनकी पूजा है। तो वो पूजा कब मंदिर में होती है कि घर पे होती है? कि वो तो 24 घंटे ही होती है, और उसके बल पे वो किसी की महिमा चढ़ने ही नहीं देता हो। अब अपने टटोल के देख लो आप कि अपना दिमाग के अंदर करोड़पति पैसे वाले की महिमा है कि जिन्हें परमात्मा की है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सब अपना अपना देख लेना। कौन सी सोसाइटी पसंद करता है पैसे वालों के में? चलो या तो कुछ मिलेगा भी सही वहाँ, इनके बीच में जा क्या करें? कुछ नहीं समझता। अपूर्व बात, कुछ भी अच्छी नहीं लग रही। गोपन जी अच्छी नहीं लग रही। निज रस में इतना है, ज्ञानी तो निज रस से ही, जो निज रस आया ना, निज रस के कारण सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है। अभूतपूर्व बात है। एक शब्द है, स्वभाव ही ऐसा है। आत्मा के अंदर राग रहे ये तो तत्व है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान भरा है। अब जो पर्याय में जो राग पैदा हो गया तो वो राग के अभाव वाला इसका स्वभाव है। तो राग के अभाव वाला स्वभाव है तो वो बस वहाँ से जो उसका ज्ञान उत्पन्न हुआ तो राग भी उत्पन्न हो रहा है, विकार भी उत्पन्न हो रहा है। तो उसको रस है ना महिमा किसकी? कि ज्ञान की आ रही कि राग की आ रही है? ज्ञान की आई कि ज्ञानी हुआ, और राग की रह गई
तो फिर उसको निज रस का जन्म नहीं होता है। अपना हो जाता है, कहने में आता है कि हाँ तो आप कर लेना ना, अपने आप कर लेना, उन्हें मना किसने करा? अपने आप हो जाता तो अनंत काल भटकता काहे को? इतना पुरुषार्थ कर रहा तो समझ भी नहीं आ रही, अपने आप हो जाएगा। तो दुकान पे धन भी अपने आप आता, पड़े रहो ना घर में, जाते काहे को? तो बीमार हो रहे तो काहे को जाते हो डॉक्टर के पास? वो भी तो सब अपने आप ही हो रहा है। निमित्त की सत्ता है तो होना निमित्त की आपने सुना कि निमित्त से कार्य नहीं होता है? होता है, सत्ता तो है, बस जरूर आग लगा दो उसको अगर तत्व समझना है तो, बार बार निमित्त का नाम ही नहीं लेना उसको। अरे अपूर्व बात है, सुनने के ढंग तो सीखो जरा। जिनवाणी जिस एंगल से चल रही है, एकदम सुपर फास्ट कषाय को धोते हुए चल रही है बिल्कुल। कषाय का पक्ष निमित्त का पक्ष तो जैन सिंह को व्यवहार निमित्त और कषाय इसके बिल्कुल अगेंस्ट में जिनवाणी, और इसको उसी का पक्ष पड़ा हुआ है। अंदर का शैली थोड़ी जाता है भाई, इतना आसान थोड़ी है। भगवान के स्वरूप समझ भी नहीं आ रहा है। जब मोक्ष मार्ग में भगवान निमित्त है और उन्होंने सिखाया कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, तो इस मोक्ष मार्ग में भगवान से भी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तो तू किसके पास जा रहा है? सर्वोत्कृष्ट निमित्त कहे जाने पर भी उनने खुद ने इसका निषेध कर दिया, तो तेरे को कुछ समझ में आती है कि नहीं? और किसके पास जा रहा है समझने के लिए अपने उपादान को क्यों नहीं जगाता है? कितनी अपूर्व बात है। छोटा सा दृष्टांत समझो कि अपन अपने कमरे में बात कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे वगैरह बैठ करके बात कर रहे हैं, वो बाहर की बाजा आई या थोड़ा सा शोरगुल होने लगा, ढोल वोल बजने लगा, जो भी कुछ हुआ, तो बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब अपन दरवाज़ा खोल के उससे लड़ने जाएं कि अपने अंदर दरवाज़ा लगा के अपने साउंड को थोड़ा बड़ा करें? मतलब थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले, दोनों में से क्या सरल है? तो अब दरवाजा खोलने के बाहर से लड़ने जाएगा तो उसका काम बंद करेगा क्या? दृष्टांत से अपने को सिद्धांत पकड़ना होगा, दृष्टांत मत पकड़ना है। कोई दम नहीं उनमें, तो मैं बदलता रहता हूँ, उसमें क्या समझेगा? देखो कैसा स्वभाव, ज्ञानी उसको कहते हैं राग तो रहता है, तो राग के रस का त्याग अंदर ही अंदर हो जाता है। काय के बल पे, वीतरागता के बल पे राग के रस का त्याग हो जाता है। पहले वो त्याग श्रद्धा में होता है और फिर चारित्र में भी बढ़ने लगता है। त्याग स्वभाव वाला है, इसलिए देखो अमृतचंद्राचार्य की स्टाइल सिद्ध किया, इसलिए तर्क से, मतलब जबरदस्ती ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा आदेश नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप बता दिया इसलिए क्योंकि ज्ञानी को तो राग का रस का त्याग हो गया, इसलिए क्योंकि इतने भोग और उपभोग के बीच में निर्जरा बताना है ना, निर्जराधिकार है त्याग, इसलिए वह माने कौन? ज्ञानी। वह माने ज्ञानी, ज्ञानी माने कौन? जिसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र में परिणमन हो गया है, भाषा तक नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं स्वराज, आप ज्ञानी हो गए, ज्ञानी। अब देखो जो बोलोगे वो खतरा है। ज्ञान मैं हूं इसलिए तो ज्ञानी हूं, परंतु ज्ञानमय होने पर भी ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा इसलिए अज्ञानी। दोनों बात स्वीकार करो। अज्ञानी केवल अज्ञानी कह दिया तो अब अज्ञानी तो ज्ञानी कब बनेंगे? तो यह सत्ता अपने हाथ में आ गई कि सिर्फ ज्ञान तो है पर ये ज्ञान में परिणमन नहीं हो रहा है, परिणमन अज्ञान में हो गया। ज्ञाता था तो कर्ता में चला गया, राग का अभाव करना था तो राग की पूर्ति में लग गया, तो वो पांच इंद्रिय के विषय में सुख नहीं था तो भी उसमें सुख खोजने लगा, इसलिए जिन्होंने अज्ञानी कह रही है। तो एक समय का अपराध है, अगले से भूल जाए, छोड़ देगा इसको, उसको समझ में आने जितनी देर है। 3 बात बोल सकता है किसने सुनी? कोई ने भी नहीं सुनी। अज्ञानी क्यों बना, बस इतना सा प्रश्न है। तो 3 का हाँ बोलो, इंस्पेक्टर साहब बोलो। ज्ञान परिणमन नहीं किया, एक बात नहीं, वो 3 बातें बोली। एक ये है कि मैं ज्ञान ज्ञान रूप हूँ,
हेल्पलाइन श्रीमती जी से। अरे बोल रहे हैं उसमें आप कितना सहमत हो, कुछ छूटा कि सब सही है? वो सब भीतरा की है। चलो स्वराज आप ही बताओ 3 पॉइंट याद दिए। ज्ञानी हूँ लेकिन ज्ञान में परिणत नहीं हुआ इसलिए अज्ञानी। हाँ, अब इसको अज्ञानी से फिर ज्ञानी बनाना तो 3 पॉइंट दिए, वो कौन से? सब भूल गए। अब इसको तो 24 घंटे याद रखना, ये अभी याद नहीं है तो क्या पोजीशन है अपने ज्ञान की? हाँ बोलो 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 किस? अरे एक ही बोलो भले, दूसरा टेका लगा दूसरा कर देगा। ज्ञान को परिणाम करना। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो कोई बात नहीं, फिर से सुनो। ये तो जान है जनरेशन की। अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनेगा कि मैं ज्ञान में तो हूँ, अब इसको भूला और अज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूँ, इतनी बात सत्य है। अब ज्ञान रूप परिणमन करने में क्या क्या हुआ उसमें कि 3 काम हुए कि मैं अपने आप को ज्ञान हूँ ऐसी प्रतीति आ गई, तो आ सकती है। अभी मैं ज्ञान हूँ ऐसी प्रतीति भूल गया हूँ, इतनी सी गलती हुई है, पर मैं अपने को मैं ज्ञान में मान सकता हूँ, कभी भी मान सकता हूँ। भूल गया तो कोई बात नहीं, एक समय की भूल है। दूसरी बात है कि मैं अपने हूँ तो ज्ञाता स्वभाव से, क्योंकि ज्ञान में ज्ञाता ही होता है, पर मैं अपने को गलती से अज्ञान करता समझ गया, तो ये एक समय की भूल है। मैं हूँ तो ज्ञाता स्वभाव से ज्ञाता हूँ, अभी मैं करता समझ गया, छोड़ दूंगा करता बुद्धि, एक समय का अपराध है, उसमें है क्या? और मेरे को ये अपने स्वभाव वगैरह का पता नहीं था, तो मैं 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोज रहा था। तो मेरे को जब ये पता लगेगा कि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो ये मैं रोज जब भगवान को सुना के आता था, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण के देखा, सुख की रेखा नहीं मिली, तो आज कह रहा हूँ कि सत्य है, इसमें कहीं उसमें सुख है नहीं, तो मैं ये सुख वहाँ उसको खोजना बंद कर दूंगा और आप जैसा कह रहे हो वैसा आत्मा में सुख खोज के प्राप्त कर लूंगा। इतनी से 3 गलती हुई है, ये 3 को मैं सुधार लूंगा, ये सुधर गई, इसको क्या नहीं कहते। अब तो पक्की हो गई। अब अगर ये याद करे चोर इसके अलग की बात, ये इसके अंदर टेप है, इसको खूब सुनना। इसका भी एक कारण है, मैं यहाँ पे कोई रटी रटाई बात बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा तो अगले सेंटेंस फिर बदल जाएंगे। चलो सुनो, बहुत अच्छे सुनने की जिज्ञासा हुई, यही अपने प्रसन्नता की बात है। जिन्होंने सुनने की जिज्ञासा ही नहीं हो रही, भी इतना करने के बाद भी वो तो इंतजार ही करता, घड़ी देख देख कर मेरे को बताए और बंद कर दो, टाइम हो गया। और आत्मा से ऊंची तो कोई बात ही नहीं है सुनने की, वो तो ये तो सब मौत के निमंत्रण है बाकी के। देखो आत्मा ज्ञानमय है, मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ ना अज्ञानी। तो ज्ञानी और अज्ञानी ये तो पर्याय के भेद है, वास्तव में तो मैं ज्ञानमय हूँ, परंतु ज्ञानमय होने पर भी एक दशा हुई है ना, उसका नाम अज्ञानमय दशा। क्योंकि अगर ज्ञानमय हूँ और ज्ञानमय ही परिणमन होता कि 4 गति 84 लाख में क्यों घूमता? 4 गतियाँ घूम रहा है ना जीव, तो कुछ न कुछ ज्ञानमय में गलती हुई है, तो वो ये हुई कि ज्ञानमय होते हुए भी परिणमन अज्ञानमय कर रहा है, बस इतनी सी गलती हुई। अब ये अज्ञानमय परिणमन वापस बदल के ज्ञानमय हो जाए तो ज्ञानी बन जाएगा, और ज्ञानी बन जाएगा तो केवल ज्ञानी बन जाएगा। केवल ज्ञानी बनने के लिए पहले ज्ञानमय परिणमन शुरू होगा, फिर केवल ही बनेगा। तो अब अपन जब कौन सी क्लास में बैठे, केवल ज्ञान को प्राप्त करने, केवली बनने की क्लास में बैठे, तो अब अपने को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले उस ज्ञान को, उस ज्ञान स्वभाविक आत्मा का ज्ञानमय परिणमन शुरू हो, ये उसकी पहली शुरुआत है। अब साहब वो कैसे हुआ कि आप देखो कि उसके अंदर जो है ज्ञानमय हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होने से भूल गया वो, तो वो भूलने के कारण जो संयोग में शरीर है ऐसी उल्टी प्रतीति हो गई उसको। ये प्रतीति तो आत्मा में ही हुई है, ये प्रतीति उल्टी प्रतीति ज्ञान में ही कोई शरीर में नहीं हुई है। जिस शरीर संयोग में रहा इतनी बात सत्य है, क्योंकि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी कब नहीं रहेगी कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा जब तक रहेगी। तो उसने, उस ज्ञान ने अपने को ज्ञान में नहीं जान के मैं शरीर में हूँ ऐसी उल्टी प्रतीति कर ली होगी, कोई बात नहीं, तो भी एक समय की है, ये बदल जाएगी। भाई मैंने शरीर में हूँ ऐसा मान लिया, वास्तव में तो मैं ज्ञान में हूँ, तो मैं अपने को ज्ञान में मान सकता हूँ कि नहीं? क्या तो मान सकता है, कभी भी मान सकता है, क्योंकि पर्याय एक समय की पर्याय बदलती है। जिस ज्ञान की पर्याय ने शरीर में वो ऐसी प्रतीति करी है, वो अगले क्षण बदल सकती है, और अगले क्षण कह सकती है कि नहीं मैं ज्ञानमय हूँ।
कोई रोकता थोड़ी, उसको अपने उपादान से काम होता है, और वो सही काम ही है, ये तो गलत कर लिया उसने, कोई मिले नहीं समझाने वाले, इसलिए। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरी बात कि मैं ज्ञान में तो हूँ, ज्ञान के ही बना हुआ हूँ, तो मेरे अंदर किसी पदार्थ के कोई पर्याय को बदलना ऐसा तो मेरा स्वभाव है नहीं। ज्ञानमय का स्वभाव तो जानने रूप है, जो हो रहा वर्तमान में हो रहा उसको भी जाने, भविष्य में होएगा उसको भी जाने, भूत में हुआ था उसको भी जाने, क्योंकि जानना स्वभाव तो किसको नहीं जानेगा, तो उसका जानना स्वभाव है। पर मैं इसको भूल गया था, मेरे को देव नहीं मिले बताने वाले, मेरे को केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आया, तो ये मैं ज्ञान की जगह, जानने वाले की जगह करने वाला बन गया, तो मेरे में अंदर कर्ता बुद्धि घुस गई। अरे घुस गई होगी, घुस गई तो भी ये मेरे स्वभाव को भूलने से खड़ी हुई है, तो ये तो सुधर जाएगी, इसमें क्या है। मैं अपने स्वभाव को जैसे जानूंगा तो ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो जाएगी, ये मेरी गलती है, सुधर जाएगी, उसमें क्या है। ये जो ज्ञाता बुद्धि की जगह कर्ता बुद्धि खड़ी हुई, तो इसकी लाइफ टाइम तो एक समय की है, ये अपने लिए प्रसन्नता की बात है। इस अगले क्षण ये वापस ज्ञाता में कन्वर्ट हो सकता है, ये तो मोक्ष मार्ग की विशेषता है। तो तुमने अच्छा, हमने इतने सारे पाप करे, उसका क्या, सबको लगा दो बत्ती, आग लगा दो उसको सबको, एक बार ज्ञाता बनकर तो देखो, तो ये सब प्रतिक्रमण होगा कि वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल का प्रतिक्रमण करा देगी जिनवाणी। वहाँ अभी 10 लक्षण के अंदर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेगा, सब पढ़ पढ़ के सुनना देगा, भगवान को कुछ नहीं होता उसमें। आत्मा को जानने से तीनों काल के प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना हो जाते हैं। अरे कैसी बात है, 2 बात हुई, अभी तीसरी इसी बता रहा हूँ फिर से। वो तो उन्होंने बोल दिया, आज क्या पता कैसी इच्छा हो गई। तो कभी से भी आए ना तो उनको ऐसा लगता है कि सुन लो अमृत, रोज सुनने वाला तो ऐसा रोज एक ही बात तो करते हैं यार, क्या है, घर पे नहीं अपता आएगा कभी, रोज वही दाल रोटी खाएगा, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है उसको। अब तीसरी बात कि मैं हूँ तो ज्ञान में, और आत्मा में तो कोई ऐसा गुण है नहीं जो पुद्गल के पदार्थों का सुख का भोग है। आत्मा में तो ज्ञान और आनंद भरा है, तो आत्मा का आनंद का सुख भोगने का मेरा स्वभाव है। पर मेरी एक जरा सी गलती हो गई कि मेरे को 5 इंद्रिय के विषय में सुख लग गया, ऐसा भाषित हो गया। वैसा भाषित तो झूठा ही होता है, और भाषित हो गया तो मैं लगा 5 इंद्रिय के, क्योंकि सुख तो चाहिए ना, तो 5 इंद्रिय के विषय भटकता फिरा। अब ये देव मिले तो मेरे को समझाने वाले मिले, तो मैं उनको ही सुनाया, भवन में जी भर घूम चुका कण कण को, और फिर घर आके फिर विषय में सुख ढूंढता है। तो ये क्या बोलता है क्या नहीं समझता ही नहीं कुछ भी। अरे मैं तू जब वहाँ बोल के आया तो आज तेरी आंखें खुली कि नहीं, कि वापस पुद्गल में सुख खोजना ढूंढना शुरू कर रहा है। तो तूने सुनाया किसको, भगवान को सुनाया कि तूने सुना कि जिनकी सुख की खोज बंद हो गई उनको सुनाया? नहीं बात समझ आ रही। तो आपको करना ही नहीं ना, इसलिए नहीं आएगी समझ। कितनी बार सुनने से नहीं होता काम, समझने से होता है। आप ये इसको समझना कहते ही नहीं, समझने का अर्थ है कि निर्णय बदल जाए उसका। जिसको एक बार अग्नि में हाथ जल गया, फफोला हो गया, उसको समझना कितना अगली बार हाथ नहीं डालेगा। जिसको एक बार बिजली का करंट आएगा ना तो 3 हाथ दूर रहेगा, वो 1000 रुपए दे के इलेक्ट्रिशियन को बुला लेगा पर हाथ से नहीं करेगा। इसको कहते हैं समझना। अगर इसको पता लग जाता ना कि पाप के परिणाम से मैं कुत्ते बकरी के पेट में चला जाऊंगा, तो पाप का परिणाम छोड़ देता, उसको कितना समझना। समझने की परिभाषा भी समझ लो, पूजन की परिभाषा भी समझ लो किसको कहते हैं। उनका बहुमान यशोगान हमेशा के लिए समझ आए, उसको कहते हैं पूजन। 8 द्रव्य चढ़ा कर तो व्यवहार पूजन, कोई दम नहीं है उसमें। और बोरों से जितनी सामग्री पैदा हुई सभी चढ़ा देना वो, और भगवान की प्रतिमा घिस जाए, तेरा सामान फुट जाए, तब भी धर्म नहीं होएगा उसमें। अब ये बात कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? तो कितनी तीसरा पॉइंट है क्या हो कि भाई मेरे को इतना पता नहीं था, कोई मिला नहीं, इसलिए मैं 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजता रहा, कोई बात नहीं, वो भी समय चला गया। तो एक समय की भूल थी, एक समय की पर्याय थी, अब मेरे को समझ में आ गई, तो उसका सुख की खोज बंद करके वो स्वभाव में सुख ढूंढ के प्राप्त कर सकता हूँ। इतनी बात समझ सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों की उम्र एक समय की है, दूसरे समय के लिए फिर ऑफर खुला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ऑफर ओपन है, वहां तो बाहर रहता है कि लिमिटेड टाइम के लिए, यहाँ अनलिमिटेड खुला है। आप जब चाहो तब मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हो सकते हो, जब चाहो जब अपनी गलती को सुधार सकते हो, जब चाहो तब सही चिंतन कर सकते हो, परंतु किस किस को करना है?
कि अब ये सब बच्चे बच्ची के ब्याह शादी और सब घर के काम निबट जाए, कि बस ये उसके बस की बात नहीं है। यहाँ तो इसने बोला भजन भगवान की भक्ति में अंदर रम गया, एकदम सिद्ध विधान चल रहा, सिद्ध चक्र विधान, और भजन आया, हमको भी बुलवा लो सिद्धों के दरबार में, और कभी योग से सिद्ध भगवान आ जाए कि चल अब बिहार ली, तो ठहरो अभी घर पे फोन बंद कर दूं जरा, कि तू अभी यही रहे, तू है ही नहीं इस लायक। प्रभु तू ही तो बोल रहा था, हे प्रभु हमको अभी बुला लो सिद्धों के दरबार में, वो आगे चल, उठ बैठ गाड़ी में बैठ, तैयार खड़ी हो। है किसी का कलेज है क्या था? अरे फालतू की बकवास करता है, उसका रस तो वहीं पड़ा हुआ है। उनको बताए, क्या बताया क्या है उनको? अपूर्व बात है, अपूर्व। रस की तो बात ही है, इसको रस पड़ा इसलिए कहेगा कि सिद्ध विद्ध में कोई रस नहीं है, भाषा नहीं है वो। तो घर संसार में दुखी था तो गया कि नहीं, गाड़ी खाड़ी से ना बाहर। बस अब एक आखिरी लाइन और रह गई कि वह कर्म के बीच में पड़ा हुआ भी, कौन से कर्म? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म के बीच में ज्ञानी रहता हुआ भी सार कर्मों से लिप्त नहीं होता, माने उनसे एकता नहीं करता है। इसीलिए कर्म लिखते हैं, उधर राग लिखते हैं। वो कर्म भी एक ही बात है, कर्म में तीनों कर्म आ गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, यानी ज्ञानी के पास संयोग भी है, 8 कर्म भी बंधे हुए हैं। 9 कर्म के बाहर के 9 कर्म 2 तरह के, एक शरीर आश्रित 9 कर्म और एक शरीर से बाहर के। इन सबके बीच में होता हुआ भी इनसे एकत्व नहीं करता है, इनमें लिप्त नहीं होता है, इनमें समर्पित नहीं हो जाता है, इनके आधार से अपने को बड़ा नहीं मानता है। अभी ये जो है अपने को पैसे के आधार से करोड़पति मानता है, तो करोड़पति है कि पैसे की वजह से है? कर्म से मैं आपको जो समझा रहा है समझ में आ रही कि नहीं? कर्म में तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उनसे वो है परंतु लिप्त नहीं होता है, मैंने एकत्व नहीं करता है। राग नहीं होता, राग रस को लिखा हुआ है। अनंत पुरुषार्थ है, समझे।